Hello my dear students, welcome back to my online class. Let's start. In this class I am going to explain you invitation reply, and in this I am going to explain you informal pattern. In the last class I explained formal pattern and practiced equation also, and in this class I am going to start informal pattern, informal reply, or we can say that informal reply. मेन पॉइंट्स टू रिमेंबर, याद रखने के लिए मेन पॉइंट्स। देखो, इसमें एक इनफॉर्मल रिप्लाई देने के लिए हमें इन बातों का ध्यान रखना पड़ता है, दिमाग में रखनी पड़ती है। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट, इट मीन्स इनफॉर्मल रिप्लाई हियर, इनफॉर्मल रिप्लाई। इनफॉर्मल रिप्लाई इज आल्सो रिटन इन ए बॉक्स, इसको भी बॉक्स में लिखा जाता है। ये 4 नंबर की आती है, इट कवर्स 4 मार्क्स, और इसको भी बॉक्स में लिखते हैं। इट इज आल्सो रिटन इन ए बॉक्स एंड इन 50 वर्ड्स, लगभग 50 शब्दों में ही लिखा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इनफॉर्मल रिप्लाई इज रिटन इन पैटर्न ऑफ ए लेटर, लेटर के पैटर्न में लिखी जाती है टू रिलेटिव्स और फ्रेंड्स, सगे संबंधियों, रिलेटिव्स या मित्रों को लिखे जाने वाले लेटर्स के पैटर्न में लिखी जाती है। अपन जैसे कि अपने रिश्तेदारों को लेटर लिखते हैं, सेम टू सेम वही पैटर्न है। इसमें देखो, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट। एड्रेस ऑफ द राइटर, लिखने वाले का पता, इज रिटन एट द लेफ्ट साइड ऑन द टॉप। टॉप लेफ्ट साइड मीन्स दिस इज द लेफ्ट साइड, एंड टॉप में सबसे पहले किसका लिखते हैं, लिखने वाले का पता लिखा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ वन, आफ्टर एड्रेस, एड्रेस के बाद में डेट इज रिटन, तारीख लिखी जाती है। और तारीख के बाद में क्या लिखा जाता है, आफ्टर डेट, डेट के बाद में नेम ऑफ द रिसीवर इज रिटन लीविंग ए लाइन, लीविंग ए लाइन, एक लाइन को छोड़ते हुए किसका नाम लिखा जाता है, प्राप्त करने वाले का नाम लिखा जाता है इसमें। सिक्स्थ पॉइंट है, इट इज रिटन इन फर्स्ट एंड सेकेंड पर्सन्स, फर्स्ट और सेकंड पर्सन में ही इसको लिखा जाता है। जैसे कि आई है, वी है, यू है, इस तरह से इसको लिखा जाता है। सेवंथ पॉइंट है, इट मस्ट बी क्लियर्ड, इसको स्पष्ट किया जाना चाहिए, वेदर यू आर गोइंग टू अटेंड द सेरेमोनी और नॉट, कि आप सेरेमोनी मतलब समारोह है, फंक्शन, आप फंक्शन को अटेंड करने जा रहे हो या नहीं, मतलब करने वाले हो या नहीं, इसका जिक्र जरूर होना चाहिए, इसको अवश्य स्पष्ट किया जाना चाहिए लेटर में, और नॉट। इफ नॉट, यदि नहीं तो मेंशन ए रीजन ऑफ नॉट अटेंडिंग, यदि आप नहीं अटेंड करने जा रहे हो तो अटेंड नहीं करने का कारण अवश्य बताना आपको, ये बता दिया। देन उसके बाद एंड द रिप्लाई विथ ग्रीटिंग वर्ड्स, अभिनंदन शब्दों के साथ इसका अंत करना है। और एट द एंड लास्ट में राइट योर नेम बिलो योर सिंसियरली, योर सिंसियरली के नीचे आपको आपका नाम लिखना है, इस तरह से एंड करना है। और इसके लिए पैटर्न है, फॉर्मेट है, वो देखो आप, इसका जो फॉर्मेट है, प्रारूप है, वो देखो। यहाँ पर एड्रेस हो गया, और ये एड्रेस होने के बाद में नीचे यहाँ पर तारीख लिखेंगे, तारीख के बाद में ये एक लाइन खाली छोड़ देंगे, यहाँ खाली छोड़ने के बाद में माय डियर, माय डियर लिखने के बाद में देखो फ्रेंड नहीं लिखते हैं, सिर्फ नाम आएगा, जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ होता है वो नाम। यदि क्वेश्चन में नाम नहीं है तो आप इस तरह से नाम लिख सकते हो, और फिर देखो किसी भी तरह से आप स्टार्ट कर सकते हो, शुरुआत जरूरी नहीं इसी तरह से करो, किसी भी तरह से कर सकते हो। यहाँ पर देखो आपने किस तरह किया, थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड इन्विटेशन, आपके कृपालु निमंत्रण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। किस लिए, टू अटेंड, उपस्थित होने के लिए, टू अटेंड करने के लिए, अटेंड करना मतलब कार्यक्रम को अटेंड करना मतलब कार्यक्रम में उपस्थित होना। फिर फंक्शन का नाम आ जाएगा कि फंक्शन किस तरह का है, वेडिंग है या बर्थडे पार्टी है, किस तरह का है। और फिर तारीख लिखते हैं, डेट आ गया, स्थान आ गया, टाइम आ गया,
टाइम देखो 8 लगाकर एक निश्चित टाइम आएगा, जैसे 6 बजे, 7 बजे, कितने बजे, या फिर ऐसा नहीं फ्रॉम लगाओगे तो फ्रॉम का मतलब शुरुआती समय लिखना पड़ेगा, जैसे 6 बजे से ऑनवर्ड्स मतलब आगे तक, 6 बजे से लेकर आगे तक चलेगा। या फिर आपको आखिरी टाइम भी लिखना है, जैसे कि रात के 10 बजे, 11 बजे, तो ये ऑनवर्ड्स की जगह फ्रॉम 6 to 11 PM ऐसा भी लिख सकते हो आप। ये लिखने के बाद में जैसे कि आपको हाँ कहनी है, आपको अटेंड करना है, तो इसका जिक्र करोगे आई विल। देखो आई के साथ विल है, आई के साथ सेल आता है, लेकिन जनरली विल लिखा जाता है, इसका मतलब अवश्य भाव को दर्शाने, आवश्यक भाव को दर्शाने के लिए आई के साथ विल का यूज होता है। आई विल डेफिनेटली मतलब निश्चित रूप से, आई विल डेफिनेटली या सर्टेनली अटेंड दी पार्टी या फंक्शन, पार्टी को मैं जरूर अटेंड करूंगा। और इसकी जगह आप दूसरे इस तरह से भी लिख सकते हो, यदि ना कहना, ये तो हाँ कहने के लिए लिख दिया, अब ना कहना है तो देखो यहां पर आई एम सॉरी फॉर, मुझे दुख है, सॉरी का मतलब यहां दुख, आई एम सॉरी फॉर बीइंग अनेबल टू अटेंड। अटेंड के बाद में क्या है, फंक्शन का नाम आ जाएगा। जैसे फंक्शन को अटेंड न कर पाने के लिए क्या है, माफी चाहना, इसका है दुख, आई एम सॉरी, इसका मतलब क्या, दुख व्यक्त करना है। और अटेंड क्यों नहीं करेगा, बिकॉज ऑफ का मतलब के कारण से, इसका अर्थ क्या होता है, के कारण से, बिकॉज ऑफ रीजन आ गया, कोई भी कारण बता सकते हो, बिकॉज ऑफ हैविंग एन अर्जेंट वर्क एट द ऑफिस ऑन द सेम डे, इस तरह कोई भी कारण बता सकते हो, कारण बताना पड़ेगा। और फिर क्या है, ग्रीटिंग वर्ड्स, अभिनंदन शब्द, जैसे कि सिंसियर थैंक्स फॉर द इनविटेशन एंड बेस्ट विशेस, इस तरह से टू लगाकर नाम भी लिख सकते हैं। यह हम क्वेश्चन में अभ्यास कर लेंगे इसका। अभिनंदन स्वरूप शब्द लिखते हैं, इसमें क्या, जैसे कि बेस्ट विशेस, कॉन्ग्रेचुलेशन वगैरह इस तरह की बातें इसमें लिखी जाती है। ओके, और लास्ट में देखो ये लिखने के बाद में, ग्रीटिंग वर्ड्स को लिखने के बाद में आप क्या लिखोगे, योवर्स सिंसियरली। योवर्स सिंसियरली लिखने के बाद में नाम लिख देते हैं, ये लिखने वाले का नाम का मतलब सिग्नेचर, साइन के तौर पर नाम है, ये सिग्नेचर किया जाता है। इस तरह से यह आपका क्या है, एक फॉर्मेट है रिप्लाई का। और नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चंस का अभ्यास करेंगे। ओके, थैंक्स।